बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, खुशामदीद। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। 10 बज चुके हैं और 9:30 बजे के आसपास अपडेट आ चुका है। जब हम शो में थे हम ऑलरेडी खबर ब्रेक कर चुके हैं कि सीज फायर भारत और पाकिस्तान के दरमियान कंटिन्यू है, ख़त्म नहीं हुआ है। कोई इसकी मियाद ख़त्म नहीं हुई है, कोई इसकी एक्सपायरी डेट नहीं है। ये मैं नहीं बल्कि फ़ौज ने खुद इसकी कंफर्मेशन कर दी है, तस्दीक कर दी है। बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ने, हमने भी यहाँ तक खबर चलाई कि आज मीटिंग हो सकती है, जो हमारी जानकारी थी। और अब कहा गया कि आज इस तरह की कोई बैठक शेड्यूल नहीं है, कोई मीटिंग नहीं होगी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की, जो पाकिस्तान की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल काशिफ मुदस्सिर हैं और भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई साहब हैं, जो मुसलसल ब्रीफिंग भी दिल्ली के अंदर देते रहे थे। ये दोनों हॉटलाइन पे अब तक बात करते थे और सीज फायर एग्रीमेंट के मुताबिक काम हो, दोनों देश शांति बनाए रखें, पीसफुल सोल्यूशन तो बाद में, लेकिन पीसफुल माहौल कम से कम बनाया जाए, और ये दोनों की जिम्मेदारी थी। उस बात पर इत्तेफाक हुआ था। आज दो चीजें फौज ने कंफर्म कर दी और गलतफहमी भी अपनी दूर कर लीजिएगा। 10 तारीख को एक मीटिंग हुई, 10 के बाद फैसला हुआ कि डीजीएमओ लेवल की अगली बैठक वो 12 तारीख को होगी, 12 मई को। ठीक है, 12 मई को मीटिंग हुई। कहा गया कि अगली मीटिंग 18 को होगी, यानी आज संडे को, और 18 तारीख को सीज फायर खत्म हो रहा है। इसकी एक्सपायरी डेट जो है वो 18 तारीख है, मियाद खत्म हो रही है। इसको एक्सटेंड किया गया था। ये बात जरूर ठीक है कि एक्सटेंड किया गया था, लेकिन फौज ने कंफर्म कर दिया वो जो 12 तारीख को बात हुई थी उसमें एक्सपायरी डेट कंफर्म नहीं हुई थी, यानी सीज फायर एग्रीमेंट कंटिन्यू रहेगा, बात होती रहेगी। वक्त गुजरने के साथ साथ हालात के मद्देनजर फैसले लिए जाते रहेंगे, मगर टिल नाउ देयर इज नो सच काइंड ऑफ एक्शंस और इनिशिएटिव हैड बीन टेकन फ्रॉम बोथ साइड्स कि ये कहा जाए कि ये आप सब जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है, उसमें कोई कहीं पर रोका नहीं गया है। मगर व्हेन इट कम्स टू सीज फायर तो ये कंफर्म कर दिया गया है, खबरों को गलत करा दिया गया है कि अगर आप ये मानकर चल रहे हैं कि आज लास्ट डेट है, इस तरह की कोई खबर नहीं है। दूसरी बात, बहुत सारी जगहों पर अफवाहें हैं। जैसे पुंछ के अंदर मैंने देखा पुलिस को स्टेटमेंट जारी करना पड़ा, खुद ही से लोगों ने वीडियोस बनाए, कुछ ने कहा यहां जगह खाली हो गई है, यहां पर ये हो गया, वहां पर ये हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, हालात मामूल पर हैं। सिटी के अंदर अगरचे लोग अभी तक नहीं लौटे हैं, जो सीधी सी बात है, खौफ है, डर बरकरार है जहनों के अंदर। वो जो मनाजिर थे शेलिंग के बाद, वो घर कर गए हैं और सरहदी बेल्ट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बंकरों से लोग वापस निकलकर घरों के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि बंदूकें इन दिनों खामोश हैं। अल्लाह करे ये खामोश रहें, मजीद नुकसान से बचें। जिस हिसाब से सरहद पार से गोलाबारी हुई और शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया, उसमें हम सब मारे गए। दूसरा, स्कूलों के बारे में खान उमैर पूछ रहे हैं, तो स्कूल कल से खुलेंगे और पूरी यूटी के अंदर तमाम स्कूल। अब तक नॉन बॉर्डर एरियाज के अंदर स्कूल खोले गए थे, एहतियाती तौर पर फैसले लिए जा रहे थे, इकदाम उठाए जा रहे थे। दैट वाज अ गुड थिंग, बिकॉज किसी भी तरीके से आप कोई नुकसान इस समय कम से कम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और वो भी उस वक्त जब भयानक और शदीद किस्म की शेलिंग रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर सरहद पार से हुई। 120 mm का मोटार जो हमने देखा था, उससे वो ऊपर कोई नया जो वो बम्बार्डमेंट हुई और जिस हिसाब से बम फेंके गए, वो सूरत हाल और खराब हुई। लेकिन दो चीजें, एक अच्छी खबर कि सीज फायर कंटिन्यू है, आज इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। 12 तारीख को जो बात हुई है उसके बाद सीज फायर कंटिन्यू रहेगा, इस बात पर कंफर्मेशन ऑलरेडी फौज ने कर दी है। दूसरा, डीजीएमओ लेवल की बातचीत आगे जाकर कोई हो सकती है, वो फौज ही बताएगी, लेकिन आज कम से कोई बैठक नहीं। और जो ये कहा था कि 18 को फिर से फायरिंग होगी, 18 से गोलाबारी, देखिए लोग पढ़ते नहीं हैं। लोगों को प्रॉब्लम यह है कि व्हाट्सएप मैसेजेस पर एक दूसरे को फॉरवर्ड करके चलाते रहते हैं। अब हम एक ऐसे इदारे से जहां खबर का हमें पता भी है कि तहकीक के बाद प्रॉपर पहुंचानी है, खबर की बुनियाद क्या है, सोर्स क्या है, झूठी खबर कैसे फैलती है, असल खबर क्या है, कैसे लोगों में पहुंचानी है, और झूठी जल्दी फैलती है, जो हमारी बदकिस्मती भी है। दूसरी बात यह है कि 18 तारीख इसलिए लोगों के जहन में घर कर गया था कि आज सीज फायर खत्म हो रहा है तो शायद कुछ नए सिरे से शुरू हो जाए। इस तरह का कुछ भी नहीं है, फौज ने डिनाई किया है, कोई इजलास आज नहीं है। हाँ, सरहद पार से कब फायरिंग होगी इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। हमारे पड़ोसी ऐसे हैं, वो बगैर पूछे करते हैं, बगैर बताए करते हैं, और यहाँ से जब कार्रवाइयाँ होती है तो बताकर होता है, और उनके मुल्क के अंदर होती है, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर भी होती हैं, जिसकी दुनिया के सामने एग्जाम्पल्स हैं, तस्वीरें और वीडियोज आ चुकी हैं। निसार खान साहब, जिस किसी ने भी अफवाह फैलाई है कंफर्म करें, पुलिस ने क्लियर कर दिया है। एक तो ये जो वीपीएन का इस्तेमाल करके किसी भी तरीके से पोस्ट उठा रहे हैं, थोड़ा
उनसे भी बचिएगा। और स्कूल्स कल खुलेंगे, दोबारा से स्कूलों के अंदर रौनकें बहाल होंगी। देखिए सरमा में बच्चे ज़्यादातर घर में रहते हैं और गर्मियों में भी ये सूरत हाल रहे, तो अल्लाह करे कि इस सूरत हाल से हम सब बाहर निकलें, बच्चों का रोशन और मुस्तकबिल जो है वो शानदार हो, उन्हें नजर आए। इसके लिए काम करने की सबको ज़रूरत है। राजा फारूक बिन यूसुफ साहब आपको डीपीसी की पड़ी है, कोई डीपीसी नहीं है, ना कोई अपडेट है। पहले ज़रा उस मुद्दे की बात करें जो ज़रूरी है, जाने हैं तो तभी हैं। डीपीसी पर कोई किसी तरह का नहीं है, ना कोई होने, अभी कम से कम ये मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ, इस पर कुछ नहीं होने वाला है। जो मेरी जानकारी है, मेरी ऑफिशियल्स के साथ इस सिलसिले में ऑलरेडी राब्ता हुआ है और मेरे पास दर्जनों टीचर्स के मैसेजेस हैं, मास्टर्स के मैसेजेस हैं। तो बाकी जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं, वीडियो को शेयर कर दें, अफवाह बिल्कुल ना फैलाएं। और अगर किसी के मुतालिक जानकारी मिलती है, कोई खबर किसी पर डाउट क्रिएट होता है, उसका सोर्स गलत है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब, किसी और साइट से, तो फौरन से डाउटफुल खबरों को पुलिस अथॉरिटीज तक पहुंचाएं। आपके जो सरपंचीज रहे हैं, आपके जो एमएलएज रहे हैं, आपका कोई जानने वाला है। सैयद साहब, मैं वही बात बता रहा हूं, तंग बिल्कुल आएंगे, लोग डर जाते हैं, हालात ही ऐसे हैं। वालेकुम अस्सलाम सैयद लतीफ शाह साहब, अदनान मुदस्सिर थैंक यू, सलीम भट्ट। एसपीओ के बारे में क्या बोलें, कुछ है नहीं। बिल्कुल रब करिन रहम, अल्लाह रहम करे सब पर। और सीज फायर फिलहाल कंटिन्यू है। बुनियादी और अच्छी खबर ये थी कि कोई एक्सपायरी डेट इसकी नहीं है, आज कोई मीटिंग नहीं है। जॉन साहब दोबारा से आप शुरू में वीडियो करेंगे। अच्छी खबर यही है कि अफवाहों से बाज रहें, लोगों को भी बचाएं, खुद भी बचें। बहुत शुक्रिया आप सबका। फेक न्यूज बिल्कुल जल्दी फैलती है और इसमें हमारी और आप सबकी भी जिम्मेदारी है। रईस राइना, बिल्कुल वॉर सोल्यूशन नहीं है। ताहिर कुरैशी, जहांगीर अहमद, मैं दिन में जरूर आऊंगा, एक दो अच्छी खबरें आपके सामने रखनी और कैसे लोगों से बचना भी है, ये याद रखिएगा। कुछ गिरफ्तारियां हुई है, मैं उस पर डिटेल्स दूंगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका।